हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है MS3 क्लासेस में। मैं ममता सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रश्नावली 3.2। तो देखिए, प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा लिखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा ये हो गई और ऊर्ध्वाधर रेखा ये हो गई, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। तो आंसर में हम लिखते हैं, तो आंसर हो गया हमारा क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट लिखा है, इन दो रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये देखिए, ये रेखाएं हमारी बनी हुई हैं, इन बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताना है। तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश, तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो आंसर में हम लिखते हैं चतुर्थांश। तो दो रेखाओं के बने प्रत्येक तल के भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए, हमारा तीसरा पॉइंट क्या लिखा है उस बिंदु का नाम बताइए। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी काटती हैं एक दूसरे को। ये देखिए, इस बिंदु पर काटती हैं हमारी ये दो रेखाएं, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। तो आंसर में हम लिखते हैं, आंसर में हो जाएगा हमारा मूल बिंदु। जहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न लिखा है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो यहाँ पर हमें दूसरे के पहले पॉइंट में बताना है बी के निर्देशांक। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फिगर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें बताना है बी का निर्देशांक। तो देखिए, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, ये हो गया हमारा -5 हो जाएगा, और यहाँ वाई अक्ष में यहाँ पर हो जाएगा 2। तो आंसर में हम लिखते हैं बी के निर्देशांक हो जाएंगे -5, 2। यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है सी के निर्देशांक। तो देखिए, फिगर में हम देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा +5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -5। तो आंसर में हम लिखते हैं 5, -5। ये हो गया हमारे सी के निर्देशांक। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट लिखा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो फिगर में हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -3 और ये हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई होगा। फिर ये है हमारा आंसर। तो आंसर में हम लिखते हैं पहचाना गया बिंदु हो जाएगा हमारा ई बिंदु। ई बिंदु, यही है हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा चौथा पॉइंट है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो फिगर में हम देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4। 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु हो जाएगा हमारा जी। तो आंसर में हम लिखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ हमारा जी बिंदु। जी बिंदु, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा पांचवा पॉइंट है डी का भुज।
तो फिगर में हम देखते हैं डी का भुज क्या है। तो सबसे पहले हम भुज जान लेते हैं। भुज को हम x कहते हैं और कोटि को हम y कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी का भुज हो जाएगा 6। तो आंसर में हम लिखते हैं 6। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट लिखा है बिंदु एच की कोट लिखिए। तो देखिए फिगर में हम देखते हैं बिंदु एच की कोट क्या होगी। तो एच का हो गया, एच की कोट हो गई हमारी -3। हमने अभी बताया था कि भुज को हम x कहते हैं और कोटि को हम y कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो आंसर में हम लिखते हैं h की कोटि हो जाएगी -3। यही है हमारा आंसर। अब इसमें लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है बिंदु L के निर्देशांक। तो फिगर में हम देखते हैं L का निर्देशांक कहाँ पर है। तो L की निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो L के निर्देशांक को हम लिखते हैं, L का निर्देशांक हो जाएगा 0,5। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M के निर्देशांक हो जाएगा -3 और इधर 0। तो आंसर में हम लिखते हैं, तो बिंदु M का निर्देशांक हो जाएगा -3, 0। यही हो गया हमारा आंसर। तो प्रश्नावली 3.2 बहुत ही ईजी थी।